मैं तुहाड़े तो बगैर नहीं रह सकनिया फैद ये जिसे शख्स में की हाथ लाना है तो दिल करना है कि मैं इसना वो हाथ कटी सका या जिस जगह इसको हाथ लाया उस जगह मैं कटी सका। मिकी तू समझ नहीं सकना कि मैं केड़े कांटिया ने बिस्तर ते सैनिया पी कुछ कर तू नहीं तो मैं अपनी जान चाहिए सो हाय जान ऐसा ना करे नहीं तो मैं भी मरी जा सू। और बोले मेरे शैतान राजीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहां भी होगे खुश होगे आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खात्मे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त नूर जुल्फकार रेड्डी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मोहतरम सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर कर दें। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद का तरीके से मिल जाएगा और ये टोटली फ्री, आपको किसी से काम ना लीजिएगा। दोस्तों, ये एक हिंताई दर्दनाक वाकया हुआ है। जेलम का एक जगह है डोक सईदा में एक हिंताई दर्दनाक वारदात हुई है जो दोस्तों बहुत से सवालात को भी जन्म देती है कि इंसान किसके ऊपर भरोसा करे, कौन सा रिश्ता आपका भरोसेमंद है और क्या इंसान इस औरत के ऊपर भी भरोसा कर सकता है जो ना अपनी उम्र देखती है ना लिहाज देखती है। और इस औरत ने एक हिदाई शर्मनाक काम किया। तो ये जो आदमी होता है शायद महमूद, जिसकी उम्र हुआ के वक्त 38 साल होती है। ये शादी इसकी होती है एक अब्दा नामी जिसकी वकुआ के वक्त उम्र 30 साल है। तो ये शादी के बाद जब इसके बच्चे वगैरह हो जाते हैं तो ये क्या करता है जी कि ये उनके मुस्तकबिल के लिए सोचता है यार कि यहाँ पर तो अगर रहूँगा, बच्चे भी हैं, खर्च भी है, तो यहाँ पर ये अपनी जॉब वगैरह ख़त्म करके ना तो कहता है कि चलो जी मैं चलता हूँ। तो इसको एक जैक लगता है, एक वीज़ा मिलता है, तो ये सऊदीया एक फर्म में काम करने के लिए चला जाता है। और पीछे इसके जो है ना 2 बच्चे होते हैं, बेटा और बेटी, जिनकी उम्रें 4 और 6 साल की होती हैं। तो ये कहता है यार कि इनका भी आगे खर्चा, तो ये अपनी बेगम आपदा को भी कहता है कि उसके बाद ये यहाँ से बैठ कर सऊदीया चला जाता है और अपने घर पर अपना एक भतीजा जिसकी वकुआ के वक्त उम्र 27 साल होती है, फैद को वो ऐसे रखवाली के लिए अपने घर का एक फर्द अपना बेटा समझ करके चलो जी तुम चाची के पास रहना और वहां पर इसका ख्याल रखना। लेकिन इसे क्या पता था कमले को कि वो क्या जुर्म करने जा रहा है। खैर, ये यहाँ से चला जाता है, वहां पर बेचारा दिन रात मेहनत करता है, तपती धूप में नहीं देखता कुछ नहीं, और सिर्फ इसके होता है यार के मैं जितना भी हो सके कमाऊं, अपने फैमिली को, अपने घर वालों को, ये कुछ अपना खर्चा रखता है, बकाया बेच देता है। खैर दोस्तों, करते कराते इसको जब कोई 2.5 साल गुजरते हैं तो इसकी जो है ना वो छुट्टी होती है। तो ये छुट्टी लेकर आता है और इसके दिन में ढेरों अरमान होते हैं यार कि मैं घर जाऊंगा, अपने बच्चों से मिलूंगा, उनको मैं जो है ना बढ़ता हुआ नहीं देख सकता था, चलो कुछ वक्त उनके साथ गुजारूंगा, बीवी है, और ढेरों अरमान इसके होते हैं। खैर, ये यहाँ से अपने शॉपिंग करता है बीवी के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, भतीजे के लिए भी। और उसके बाद ये रिपोर्ट पर उतरता है, देखता है बीवी को, बच्चों को जाकर मिलता है, बीवी से मिलता है, लेकिन बीवी के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। लेकिन ये इस चीज को इग्नोर कर देता है क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ी मैंने खुशी थी जो इसके बच्चे इसके साथ मिल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, वो तो ये उन्हीं के साथ मशगूल होता है। खैर, मिलने मिलाने वाले आते हैं और उसके बाद वो जाते हैं, बच्चों के साथ ये खेल होता है। बीवी कहती है चलो जी बच्चों को, वो उनको सलाहती है कि आप स्कूल से लेट हो जाओगे। उसके बाद जब ये बीवी को मिलता है, लेकिन देखता है यार कि आपदा जो है वो कुछ बदली बदली है, लेकिन ये इसको इग्नोर कर देता है कि जितनी चाह, जितनी एक तड़प मेरे अंदर है, जितना मैं इसके लिए मिलने के बेकार हूँ, लेकिन मेरी बीवी जो है वो इसमें, लेकिन ये फिर भी उस चीज को इग्नोर कर देता है, बच्चों की मोहब्बत करके सारा कुछ। लेकिन बीवी सब जो है वो उनके तेवर और उनके जो है ना इसके साथ कोई प्यार मोहब्बत का, ना ही कोई और, ना ही वो कोई इसके साथ अपने अजवाजी जो हुकूक है वो ठीक से पूरे कर रहे हैं। जिस तरह का होता है ना, इंसान किसी ने पकड़ा हुआ वो झगड़ कर वो, और वो मजबूरी का सौदा होता है। लेकिन ये बेचारा जो होता है शहद महमूद, ये इन सब चीजों से होता है गफल, और ये अपने जहन में कोई जो है ना वो नेगेटिव ख्याल नहीं लाता यार कि मेरी बीवी कोई ऐसी है या वैसी है। खैर, इसको यहाँ पर आए हुए कोई 2 हफ्ते का टाइम हुआ होगा। तो अब जो बीवी साहब थी ना, वो तो बात बात में कोई कहता है तो तब भी इसके साथ उसका कोई रवैया नहीं, बुला लिया तो बोल लिया, नहीं तो वो अगर कोई बैठा भी है तो एक प्यार मोहब्बत की बातें क्या, तो वो तो कुछ और ले जाए और उसके बाद कहीं और जा रही है।
एक दिन जो है ना ये बच्चों के पास अपना बैठा, उनके तोहफे और आंखों में जो है कि घर से डरो ख्वाब इसने सजाए हुए थे, लेकिन सोचता है यार के बच्चों के तो ठीक है, वो तो प्यार कर रहे हैं, लेकिन मैं जो ख्वाब से आके आया था बीवी का होगा, मेरी बीवी इतने अरसे बाद मुझे मिल रही होगी, वो होगी प्यार, लेकिन वो तो इसकी आंखों में प्यार में नहीं देख रहा। फिर भी कहता है शायद महमूद छोड़ यार, इतना ऐसा रहे हो तो जाहिर सी बात है अकेली बच्चे संभालती रही है तो है। लेकिन ये जो इसकी ये अकेलापन की तन्हाई है, ये इसको थोड़ा सा इसने जो है ना वो कर दिया होगा कि मैं, तो वो इस ख्यालात को जकड़ देता है। खैर होता क्या है दोस्तों के जो इसका 27 साल भतीजा होता है फैद, वो भी वहां पर ही रहता है। और ये जो थी ना इसके शोर के नजरें बताकर चोरी छुपे इसके साथ अपने भतीजे के साथ जो है ना वो उसका जो एक तल्लक बन गया था इसकी गैर मौजूदगी में पीछे, तो वो इसको ही अपना शोर समझ बैठी थी, इसके ऊपर ही अपने सब कुछ मोहब्बत वो लुटा रही थी, लेकिन आंखों घर वाले के आंखों में वो धूल जोकर, और इसको कोई पता नहीं था। और जब वो शोर के पास आती तो वो एक पत्थर बन जाती, ना कोई मोहब्बत ना कोई अपनात, ना तो उसके ऊपर यही लगता है यार कि बस मैं जो है ना ये कब मेरी जान छोड़े और कब मुझे हटे, और अक्सर उसके सामने बहाना मेरी सेहत खराब है, ये है वो है कुछ। और वो बड़ा बंछा अपने घर घर रस्सी बचाने के लिए जो है ना वो अपने दिल में पत्थर रहता, कहता है कोई बात नहीं, और फिर भी वो उससे अपने अंधा मोहब्बत अंधा एतबार करता। एक दिन जो है ना ये तकरीबन 30 अप्रैल की रात होती है, ये जो 2026 की। तो उस रात जो है ना ये शायदा कहती है जी कि जो वो थका रहा कहीं बाहर गया था, घर आया बच्चों के साथ खेला, और उसके बाद वो जो है ना उसने दिया उसको दूध का, जी ये लें जी शायद आप ये दूध पी लें। वो दूध पीता है, खाना खाता है, और उसमें जो है ना वो दूध में नशे आवर चीजें थी। और जैसे ही वो लेटता है अपने बिस्तर पर, तो उसके ऊपर जो है नींद का गलबला तारी हो जाता है, और इतने में ये अपने उस आशिक नामराज जो फैद होता है उसको भी बुलाती है। और इसके बाद ये उस रात अपने उस शोर का जो है ना वो तकिया रखा सांस होती है, उसके बाद ये क्या करते हैं जी कि उसको वहां पर जो है ना खत्म कर देती है, और उसकी मौजूदगी में भी जो है ना ये उसकी लाश पड़ी होती है, और ये उस फैद के साथ वहां पर शर्मनाक खेल भी खेलती है। और उसके बाद जो होता है ये फैद और इसको दोनों ये मिलकर जो वो सामान के सुटकेस लाया था इसकी जिस्म के 2 टुकड़े करते हैं, और वो दोनों में जो है ना उसको एक एक सूटकेस में भर कर जो है ना वो दोनों, और इसको जो है ना वहां से ले जाते हैं, और जाकर एक ट्रॉली जो होती है उसमें डालकर इसको, तो वो गांव से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर रावलपिंडी के करीब एक खेत में जो है ना उसको फेंक आते हैं। लेकिन इनकी किस्मत खराब कि जब ये उसकी डेड बॉडी को वहां पर फेंक कर आते हैं, तो सुबह के टाइम भी वहां पर एक किसान जो वहां पर जाता है खेतों में अपने माल मवेशी लेकर, तो वो देखता है तो सुटकेस से जो है ना वो खून निकल रहा होता है। तो वो फौरन जो है ना पुलिस को इतला कर देता है, तो रावलपिंडी पुलिस जो है ना वो वहां पर पहुंच जाती है, और वो देखती है तो हवाई अड्डे का लोगो होता है, और उसके ऊपर लिखा भी होता है शायद महमूद सऊदिया टू पाकिस्तान, पता है आपको जो होता है वो टिकर भी होता है। और जल्दी वो इसकी सारा वो बायोडाटा निकाले, पता चलता है ये तो आदमी सऊदिया से पाकिस्तान आया था, और ये तो कोई 2 या 3 हफ्ते इसको आए हुए होंगे। वहां से इसका सारा एड्रेस निकालता है और तफ्तीश शुरू हो जाती है। और जब इसके जो है ना अब्दा को भी इब्तदाई पकड़ा जाता है, लेकिन ये इनकार कर देती है, इससे भी पूछताछ होती है, लेकिन इसके आंसू और इसकी ये सारी बातें, लेकिन पुलिस वाले जो है ना वो इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। और वो क्या करती हैं कि वो इसके जो है ना फोन का रिकॉर्ड और सारे रिकॉर्ड वगैरह और सिविल आदमी भी छोड़ देते हैं, और पता चलता है जी कि ये जो औरत है ये अपने ही भतीजा जो है इसके शोर का, उसके इश्क में ये पागल है, और इसके फोन पे राब्ते सारा कुछ। और वहां से जो है ना जो कमाई बेचता था वो तो अच्छी थी, लेकिन जब से ये शहर यहाँ पर आया हुआ था उसके बाद इसको पकड़ के ले जाते हैं, इसके भतीजे को भी। थोड़ी सी पुलिस वाले अपना जो है ना रवायती हवरबा इस्तेमाल करते हैं, तो ये तोते की तरह बोलने लगती है। हाँ जी, तो वो लड़का कहता है जी के मेरा क्या कसूर है, मुझे तो इसने कहा क्योंकि ये मेरे साथ जिस्मानी तल्लक थे, इसने मुझे मजबूर किया। उसके बाद दोस्तों इनका चालान पेश किया जाता है, और इन दोनों को जो है ना अब अदालत में इनका केस चल रहा है, और पुलिस वाले कहते हैं जी केस मजबूत है और इनको जल्द अज जल्द जो है ना वो सख्त से सख्त हम सजा दिलाएंगे। मैं तो यही कहता था दोस्तों के इंसान को कभी भी किसी के ऊपर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी के ऊपर एतमाद करते हो तो वही आपके एतमाद को ठेस पहुंचाता है। आप क्या इस बारे में कहते हो, अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और कितना शर्म का मुकाम है कि साथ उसकी लाश पड़ी है और साथ तुम उसके साथ ये शर्मनाक हरकत कर रही हो जो तुम्हारी बच्चों की उम्र का है। अल्लाह ही रहम करे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।